हाय एवरीवन। आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और मैं कृतिका सबसे पहले तो आप सभी को जल्दी की पूरी परिवार की तरफ से हमारे इस आईजीटीवी के सेशन में इनवाइट करती हूँ। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइट फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में। और ये हमारी जो सीरीज हम चला रहे हैं बी फ्री करके, जो वुमेन हेल्थ के ऊपर है एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, पीसीओडी से रिलेटेड है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, आप ऐसी क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, किन चीज़ों से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी एंड आपको नेचुरली कंसीव करने में मदद मिलेगी। और इन्हीं सब से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी न्यूट्रिशनिस्ट पलक आचार्य, जिन्होंने फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में बीएससी किया है और वो प्रेजेंटली मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। हाय पलक, कैसी हैं मैं आप? एकदम ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। So today we are back again with nutritionist पलक आचार्य। तो आप अपने बारे में हम थोड़ा बताएं। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं मुंबई से हूँ और मैं पिछले 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। एंड मतलब बेसिकली मुझे पहले से ही न्यूट्रिशनिस्ट बनना था और आगे भी और मेरे प्लान्स है कि मुझे आगे भी थोड़ा और पढ़ना है और थोड़ा कुछ तो करना है, रिसर्च और ऐसे सब। सो मेरा पेज है न्यूट्रीपाल, करेंटली मेरा काम वहाँ पे है और मेरा यही गोल है कि मुझे सबको न्यूट्रिशन के बारे में बताना है कि कैसे खाने पीने से भी आप काफी हेल्थ बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो थ्रू न्यूट्रिशन। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डाइट फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, तो एक अच्छा डाइट लेना कितना इम्पोर्टेंट है अगर कोई वुमेन कंसीव करने की कोशिश कर रही है? पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, हम इतने बिजी है अपने लाइफ में कि हम हमारे हेल्थ का सोचते भी नहीं, ख्याल ही नहीं रखते, राइट? सो फूड कम्स फर्स्ट, हेल्थ comes first before job, before career, before everything, because that is going to be with us, मतलब वो हमारे साथ है, रहने वाला है। इस चीज में ना एक स्टोरी है मेरे पास, लाइक जो रिलेटेड है टू न्यूट्रिशन। सो कुछ 6 महीने पहले आई हैड अ क्लाइंट, ठीक है, उनको 10 साल से कंसीव करना था, ठीक है, एंड शी वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन उनको थायराइड इश्यूज थे, उनको वेट इश्यूज थे, सो शी वाज नॉट एबल एंड शी हैड वन चाइल्ड एंड हर एज वाज लाइक, मतलब उनकी एज कुछ 35-36 इयर्स थी। सो इट वाज हार्ड फॉर हर नाउ। सो वो मेरे पास आई, मैं बोला ठीक है, आपका थायराइड है, हाइपोथायराइड, आपको वेट लॉस करना है, इट्स ओके। सो मैंने उनको अच्छा प्लान दिया फॉर अ मंथ, ठीक है, मैंने अच्छे से उनको गाइड किया, काउंसिल किया। सो शी लॉस्ट वेट प्लस शी कंसीव्ड ऑल्सो। सो वो एक अलग लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन मिला मुझे एक अलग लेवल का ट्रस्ट मिला कि हाँ, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस रिवर्स करें, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और खाने पीने से, सिर्फ 2 महीने में इतना चेंज दैट व्हाट 10 साल से नहीं हो रहा और 2 महीने में हो गया। सो वो बहुत बड़ी चीज थी जिससे मुझे पता है, मुझे समझ में आया कि खाने पीने से सच्ची काफी चीजें बदल सकती है। सो यस, न्यूट्रिशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बॉडी में किन चीजों की कमी की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी है? किन चीजों से कमी आती है तो वो बहुत बड़ी है बात है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टेंशन है लाइफ में, या फिर कुछ कुछ 1-2 न्यूट्रिएंट्स है जिससे आप डेफिशिएंट हो, या फिर आपकी एज बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक है फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स, ये किसी बुक में नहीं लिखा, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स आर लाइक जो आपके बॉडी को सपोर्ट करते हैं टू कंसीव,
ठीक है, जो दोनों मेल्स और फीमेल्स में होना ही चाहिए। फर्स्ट इज विटामिन सी। वो इम्यूनिटी के लिए बात करते हैं हम, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी नहीं है उसका रोल। विटामिन सी इज सो मेनी थिंग्स वी कैन अप्लाई, जैसे कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन है, डस्ट है, हम जो मेडिसिन लेते हैं, ये सबको बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्टिलिटी। विटामिन ई है, वो उसको फर्टिलिटी विटामिन ही बोलते हैं इन सम केसेस, ठीक है। फिर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कैसा है कि वो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो 1 वीक के अंदर योर बेबी नीड्स फॉलिक एसिड कंपल्सरीली, ठीक है, ताकि नर्व्स। So folic acid is very important, iron is very important, वैसे कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत जरूरी है फॉर द बोन्स एंड मसल्स एंड ये सब चीजों के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस, एक पूरा बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने बताया विटामिन सी बहुत जरूरी है, फॉलिक एसिड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कौन कौन से फूड सोर्सेस है जिनसे ये सब हमारी बॉडी को मिल सकता है? या सो फूड सोर्सेज की बात करें तो फिर इसको मैं काफी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगी, बिकॉज देयर आर सो मैनी डिफरेंट टर्म्स। अगर आप गूगल करो और आप वेबसाइट्स देखो सब, सो बहुत सारे अलग अलग पेजेस है जिसमें कुछ वेबसाइट में ये लिखा रहेगा, कुछ वेबसाइट में दूसरा कुछ लिखा रहेगा। सो टोटल आई विल सम इट अप दैट कि पहले तो फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है अगर आपको बैलेंस डाइट चाहिए। हम दिन में कितने फ्रूट्स खाते हैं, कभी आपने सोचा है? हम दिन में 1-2, हफ्ते में 3-4 बार खाते रहेंगे, लेकिन नहीं, रोज 2 to 3 servings of fruits, and that too variety is important, not one thing, like कुछ लोग होते हैं जो रोज एक काइंड, रोज बनाना, रोज चिकन, ऐसा नहीं, सब फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है। सो इसमें भी स्पेशली आंवला है, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो आंवला है, वो रोज अगर हम खाए तो बेटर है। बाकी सब फ्रूट्स जैसे कि चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, गोवा, वैरायटी में खाओ, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज पे फिक्स है। ये फ्रूट्स हो गए। फिर कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो जिनको बोलते हैं नाइट्रेट्स। वो बेसिकली हमारा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करते हैं, एंड ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हुआ तो फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है। इसे बोलते हैं नाइट्रेट्स बेसिकली। तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीट रूट में होता है। ओके, सो बीट्स है जो इंडिया में है, बट अब्रॉड में देखो तो टर्निप्स होते हैं, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी सब भी, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्रन हो तो आप शेपू खा लो, एमरान खा लो, लेकिन अगर आप गुजराती हो तो फिर आप ड्रम स्टिक्स या फिर स्पिनच खाना पसंद करोगे। तो अपने कल्चर के हिसाब से कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड थिंग इज प्रोटीन रिच सोर्सेज। नॉन वेजिटेरियंस तो इजिली खा लेते हैं, एग्स खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं। व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस? तो उनके लिए क्या है? उनके लिए राजमा है, पल्सेस, सब पल्सेस, ठीक है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी एंड स्ट्रेस बूस्टिंग फूड्स हो गए, क्योंकि हमें भी पता है कि स्ट्रेस कितना हानिकारक है। तो मेरे फीड में भी मैंने एक एडेप्टोजेंस करके लिखा है, जो एडेप्टोजेंस बेसिकली हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है, एंड अगर स्ट्रेस अगर चला जाए तो फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। तो उसमें तुलसी, अश्वगंधा, ये सब चीजें हैं वो बहुत हेल्प करती है टू रिलीव स्ट्रेस। फिर और फ्रूट्स की बात है तो डार्क चॉकलेट, अभी अभी रिसर्च में पाया गया कि डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड, ओके, एंड जिंक रिच में ऑयस्टर्स खा सकते हो। फिर लास्ट में मैंने बोला था कि विटामिन ए, जो कि हमारे आइज के लिए बोलते हैं, बट फर्टिलिटी में विटामिन ए ऑल्सो एक्ट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट। सो उसके लिए you should have carrots and tomatoes and anything which is orange and yellow color. तो उसमें पम्पकिन, पपाया, ये सब आ गया, ठीक है। इतने फूड सोर्सेस एंड इसके साथ बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो हम काफी अवॉइड करते हैं वो है एग योक, बिकॉज लोगों को लगता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप
कुछ खाने में कोलेस्ट्रॉल ले ले तो इतना इम्पैक्ट नहीं है फॉर हार्ट. ओके, दिस इज लाइक अ न्यू रिसर्च, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एग योग नहीं खाना चाहिए, एग योग नहीं खाना चाहिए, बट खाना चाहिए बिकॉज दैट इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स. ठीक है, तो हेल्दी फैट्स की बात करें तो ओमेगा 3 जो हमारे ब्रेन के लिए है, एंड हेल्दी फैट इज द बेस्ट थिंग फॉर हार्मोनल बैलेंस. तो इफ यू हैव पीसीओएस, इफ यू हैव डायबिटीज, और किसी को बहुत एक्ने होता है, along with fertility, omega 3 is very important. So उसमें flax seeds, olive oil, फिर वॉलनट, ये सब खाना चाहिए. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिशेस भी खा सकते हो. फिशेस इज एक्सीलेंट. ओके, और हेल्दी फैट्स में milk is very important, and that too full fat milk. I think I have summed everything. तो जैसे कि आपने जो बताया कि मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, फॉलिक एसिड, क्यूक्यूटेन, अश्वगंधा तुलसी का भी आपने जिक्र किया है, तो ये सारी चीजों का फर्टिलिटी में किस तरह से होता है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, Okay. इन चीजों को ये करती है या फिर क्या बेनिफिट देते हैं इन सब के लिए? So basically, what is CoQ10? CoQ10 is nothing but an antioxidant. मैंने just अभी बताया आपको कि हमारी बॉडी में जितना भी हम पोल्यूशन लेते हैं, हमारा जितना भी बाहर से जितना भी हम डस्ट और ड्रग्स एक्युमुलेट करते हैं, उनको निकालने के लिए वी नीड एंटीऑक्सीडेंट्स. तो CoQ10 इज अ मॉलिक्यूल विच इज इन आवर बॉडी नेचुरली, मतलब हमारी बॉडी में नेचुरली होता है. लेकिन there are instances, there are conditions जब हमारे में वो deficiency आ सकता है, वो हमारे में इतना नहीं present होता है, then that is the time we need CoQ10 supplements. Okay, so CoQ10 is needed for many conditions. ठीक है, इसमें एक है कि वो अभी रिसर्च बताता है कि fertility के लिए CoQ10 is also very important. Okay, and folic acid मैंने अभी बताया कि folic acid प्रेगनेंसी के 6 महीने 7 महीने पहले से ही लेना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू कंसीव देन द बेबी नीड्स गुड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड. ठीक है, इसके लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फॉलिक एसिड फूड्स पहले से ही लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर वो ना ले तो 1 वीक, मतलब समझो आप कंसीव हो, 1 वीक में ही आपके पास प्रॉपर फॉलेट होना जरूरी है. And ashwagandha? Ashwagandha can be taken by anybody. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, you take ashwagandha. If you think that you take too much stress and you want some relief, you can take ashwagandha. And ashwagandha is excellent for your memory. Ashwagandha is excellent as a मूड बूस्टर. ठीक है, इट्स लाइक ये मूड, मतलब वो हमारे बॉडी में हैप्पीनेस क्रिएट करता है, और वो एक आयुर्वेदिक हब है. सो इट्स एक्चुअली सेफ टू कंज्यूम. उसके लिमिट्स बट चेक करना पड़ता है कि कितना ले सकते हैं. उसको आप कैसे भी मिक्स कर सकते हो, दूध में डाल दिया, पानी में डाल दिया. ओके, एंड मेनी न्यूट्रिशनिस्ट मसल ग्रोथ के लिए भी अश्वगंधा रिकमेंड करते हैं. आफ्टर वर्कआउट यू टेक अश्वगंधा. बट ये सारी जो चीजें जैसे अश्वगंधा हो गया, इनका जो फ्रूट्स है बहुत सारे आपने जैसे बताया, एंड ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये सब हमें इजीली तो मिलता नहीं है. ड्राई फ्रूट्स ऑब्वियसली मिल जाते हैं बट बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो कैन दे गो फॉर सप्लीमेंट्स? लाइक सप्लीमेंट्स आर आल्सो हेल्पफुल. Supplements are also helpful. No doubt nowadays people recommend take multivitamin, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने का लॉजिक इज लाइक कि हम कितना भी खा ले, लेकिन आजकल जिस तरीके से खाना बनता है, जैसे स्टोर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे घर पे आता है, तो काफी न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो हम कवर अप नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट हम बहुत सारा भी खाए. तो इसके लिए सप्लीमेंट्स लेना जायज है, बिकॉज हम ऐसे कंडीशंस में रहते हैं कि जहाँ हमें फ्रेश खाना नहीं मिलता, कि अभी बनाया, अभी ग्रो किया और हमारे घर पे आ गया, ऐसा आजकल नहीं मिलता. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड. एंड हम इतना पोल्यूशन से एक्सपोज है कि कि हमें पाने का भरोसा नहीं होता है. सो इसके लिए सप्लीमेंट्स आर हेल्पफुल टू रिस्टोर व्हाट लॉस्ट इन फूड्स.
तो हमारे दर्शक भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। चलिए हम थोड़ा बहुत उनकी क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं। यहाँ पे रिया शर्मा पूछ रही है कि क्या ये सब जो भी आपने बताया खाने से उनकी एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी? Yes, absolutely. Okay, like अगर आप खाने पीने के साथ अगर आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, so you know you can improve your egg quality also. And मुझे सिर्फ ये लास्ट में बताना था कि खाने पीने से सब कुछ नहीं होता, इट्स ऑल्सो योर लाइफस्टाइल। सो आप सब कुछ अच्छे से खा लो, आप अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लो। आप अपना पूरा डाइट भी चेक कर लो कि हाँ मेरी डाइट परफेक्ट है। स्टिल इफ यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। स्ट्रेस में क्या होता है, हम अगर हम स्ट्रेस हो जाए, अगर हमारे लाइफ में रोज टेंशन है और हमें पता भी है कि टेंशन ले रही हूँ मैं, ले रहा हूँ मैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खाना एब्जॉर्ब ही नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करती अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो। सो इट्स स्ट्रेस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो ही खाना एब्जॉर्ब होता है। देन ओनली यू विल सी गुड हेल्थ। तो हमारे एक दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लेंटिल्स इज इम्पोर्टेंट टू ईट टू फुलफिल 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन? So basically you are talking about pulses. So every day, so I'll just give a scientific explanation. एक वाट की होता है हमारे घर पे मीडियम वाट की पल्स, ठीक है, उसमें अराउंड 7 ग्राम्स प्रोटीन होता है। एंड पल्सेस खाने से नहीं होगा प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बिकॉज 7 ग्राम्स ही है एक वाटकी में। सो अगर आप 3 वाटकी लो तो 21 ग्राम्स होता है। और अगर आप एवरेज 55 kgs की वुमेन हो, सो यू नो 55 ग्राम्स, राइट। तो वैसे करके देखा जाए तो सिर्फ पल्सेस से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। 3 वाटकी विल इक्वल टू 21, सो यू नीड मोर 30। सो बाकी मिल्क है, कर्ड है, सीरियल्स है, इससे भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आराम से पूरी हो जाएगी। एंड मैक्स टू मैक्स आप एक टाइम पे 3 ही खा पाओगे, कि एक सब्जी एक वाट की दाल डिनर में, एक वाट की लंच में और एक वाट की ब्रेकफास्ट में। प्रियंका पूछ रही है यहाँ पे कि वो वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन के लिए वो क्या खा सकती है? वेजिटेरियन है तो भी चॉइसेस बहुत सारे हैं, यू नो। इफ यू आर पीस है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता कि जो पीस है, पटाना है, वो भी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो वो हो गया। फिर पल्सेस है, सब पल्सेस है। और एक मजेदार बात है कि अगर आप रोटी के साथ खाओ पल्सेस, तो उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत फायदेमंद है। अगर आप एक कार्ब चॉइस और एक प्रोटीन चॉइस, तो रोटी के साथ सब्जी हो गया, रोटी के साथ दाल हो गया, ठीक है, या फिर राइस के साथ दाल हो गया, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन। फिर कर्ड है, फिर मिल्क है, ठीक है, ये सब चॉइसेस है फॉर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। या फिर सोय है, सोय रोज नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभार हम सोय प्रोटीन लेते हैं, सो यू कैन हैव सोया। या फिर टोफू है, पनीर है, चीज है। चीज बहुत लोग मना करते हैं, पता है, काफी लोग बोलते हैं कि रोज चीज नहीं खाना चाहिए, बट आई थिंक दैट चीज इज वेरी वेरी हेल्दी। एंड रोज एक स्लाइस ऑफ चीज वेजिटेरियन को तो खाना ही चाहिए, because it's really good source of calcium and protein. सपना यहाँ पूछ रही है कि उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताएं कि क्या डाइट ले सकती हैं? ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, that is ovulation itself। इसके साथ वो मतलब उनको for good ovulation you need to follow a healthy lifestyle free of stress, ठीक है, मतलब कि और उसको रिवर्स करने को भी टाइम लगता है, यू नो। अगर आप 2 दिन अच्छे से खा रहे हो, फिर तीसरे दिन ठीक है, ठीक है, फिर वापस थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हेल्दी रहना है तो
एक दिन में नहीं चलता, 2 दिन में नहीं चलता। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, राइट? सो यू फॉलो अ वेरी हेल्दी lifestyle for a month, 2 month, you will see a huge difference. यहाँ पे एक यूजर ये भी पूछ रहा है, एक ऑडियंस, कि उनकी शादी को 2 महीने हो गए हैं एंड उनको बेबी चाहिए, तो क्या करे कि वो प्रेगनेंसी पे रेडी हो पाए, उनकी बॉडी प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा, अगर बॉडी प्रिपेयर करने, इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, देन यू नीड टू हैव अ चेकलिस्ट कि ये सब है मेरे में, अगर मेरे पास प्रॉपर आयरन लेवल्स है कि नहीं, मतलब यू नो हमें नहीं पता रहता, लेकिन अगर हम टेस्ट करवाए तो हमारे आयरन लेवल्स कम भी आ सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉपरली आयरन लेवल्स चेक करवाओ कि अगर आपका हीमोग्लोबिन बराबर है कि नहीं, आपके कैल्शियम लेवल्स बराबर है कि नहीं। और अगर फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर विल गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस और सप्लीमेंट्स, और जो मैंने अभी पूरा बताया अबाउट हेल्थी डाइट, आपको वो सब खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आप बहुत टेंशन में हो, मुझे मतलब, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट यू हैव टू फॉलो गुड लाइफस्टाइल फॉर दैट। तारिक जी पूछ रहे हैं कि कैन डायबिटीज बी बैड फॉर फर्टिलिटी? Diabetes and fertility have no relation, okay? But diabetes किससे होता है, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज आया क्यों, आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको डायबिटीज आया। मतलब डायबिटीज कब होता है, जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर आप जेनेटिकली आपको डायबिटीज आए, तो वो 5% ही लोग होते हैं जिनको जेनेटिकली, प्योर जेनेटिकली डायबिटीज आता है। लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो और स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो ही डायबिटीज आने के चांसेस है 95% केसेस में, ठीक है? सो वो जो हमारे लाइफस्टाइल जो है हमारी, उससे फर्टिलिटी का बहुत रिलेशन है, डायबिटीज का रिलेशन नहीं है। सो चेंज योर लाइफस्टाइल, इंक्लूड एक्सरसाइज। और एक और बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव है, आपके पास टाइम नहीं है फॉर चेंजिंग योर लाइफ, और कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, सम पीपल फील लाइक, मैंने काफी क्लाइंट्स है मेरे जिनको मैं बात करती हूँ, तो फिर वो बोलते हैं कि वो तो नॉर्मल है, वो तो आना ही है, जॉब ऐसी है, करियर ऐसा है, ये नॉर्मल नहीं है, यू आर इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, हाउ कैन स्ट्रेस बी नॉर्मल, ठीक है? सो यू हैव टू कुछ तो ऐसा करो कि लाइक कि मैं स्ट्रेस चला जाए, जैसे कि मेडिटेशन है, okay, practice meditation if you want to relieve from stress, do your favorite hobby, ठीक है? So डायबिटीज किससे आया, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स थोड़ी ऊपर नीचे है। So change your lifestyle and you will achieve good fertility. ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, कंसीव करने की बात करते हैं, हम हमेशा ध्यान देते हैं, हमेशा वुमेन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन मेन के रोल को, उनके रोल कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार। तो मेन क्या कर सकते हैं, वो टाइप ऑफ डाइट Yeah, so both men and female fertility is very important. So um, जो what men can do, that female can do exactly same, के have a good diet, and there are, मैंने जो भी food sources बताए अपनी लाइफ में पहले बताए, वो सब food sources are applicable to men too, ठीक है? कि if you want to improve your sperm quality and sperm motility, then you have to do good amount of exercise. Again, I'm repeating the same things, like do meditation, relieve your stress, exercise, good diet. ये सब men और women दोनों को जरूरी है, ठीक है? So वापस, if I want to repeat, then I'll tell you that have good fruits, full fat milk, ठीक है? डार्क चॉकलेट की बात की मैंने, और अगर एंटीऑक्सीडेंट रिच
फूड जैसे कि टमेटोज, कैरेट्स और ग्रीन टी, ये भी ऐड कर सकते हो। फिर सिनेमन, कुछ स्पाइसेस है जैसे सिनेमन है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है। अश्वगंधा है, तुलसी है, या फिर मोर इफ वी कैन ऐड नाइट्रेट फूड जैसे कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बीटरूट्स। तो जैसे कि आप लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हाँ। है चेंज करना, तो किस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए विच विल हेल्प देम इन फर्टिलिटी? So uh, uh, fertility के लिए and for every health condition, it's very important कि हम ना एक एक पहले तो खुद के लिए एक रूटीन बनाए, बिकॉज काफी लोग होते हैं जिनका रूटीन होता है सुबह उठो, जॉब पे जाओ, सो जाओ, आओ खाओ। सो ऐसे नहीं, एक रूटीन होना चाहिए लाइफ में कि दैट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट इज अ लाइफस्टाइल? इट्स अ रूटीन कि हम दो रोज 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 क्या कर रहे हैं। तो सुबह उठो, दिन में एटलीस्ट 20-30 मिनट्स मेडिटेशन या फिर योगा, 20-30 मिनट्स, ओनली 20-30 मिनट्स गुड एक्सरसाइज एंड गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यही है अच्छी लाइफस्टाइल। इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स जस्ट यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। मतलब अपनी आदतें चेंज करो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड जैसे कि आप बता रही थी कि आजकल काम के पीछे भी लोग बहुत ध्यान देते हैं, ये वर्क लाइफ बैलेंस रखने के चक्कर में इतने ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। तो एंड और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फॉर बीइंग स्ट्रेस। तो क्या कर सकते हैं वो लोग सो दैट उनको स्ट्रेस उनकी फर्टिलिटी को इफेक्ट ना करे, तो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो उनका? वही मैंने एकदम ही स्टार्ट में बोला दैट पीपल, पहले तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा कि मैं सोचती भी हूँ या सोचता हुई हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। लाइक some people don't pay attention to what they are eating. Like खा रहे हैं जो घर पे मिल रहा है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि वो हमारे लिए हेल्दी भी है कि नहीं। सो पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि whether my diet is healthy enough, and then you have to क्या ऐड कर सकती हूँ या ऐड कर सकता हूँ। आजकल नॉलेज इज एवरीवेयर, सो यू हैव टू चेक दैट एंड देन यू हैव टू चेक कि और स्ट्रेस भगाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ मैं। ओके, देन योर लाइफस्टाइल विल बी चेंज्ड। तो अभी तक तो हमने सारी चीजें बात कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप हमें बताएं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या भी हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमें इजीली कंसीव करने में मदद मिले। तो कौन से हैबिट्स चेंज करने चाहिए या चीजें नहीं खानी चाहिए? ओके, सो पहली चीज जो नहीं करनी चाहिए वो पूरा दिन बैठे रहना। ठीक है, बिकॉज नाउ डेज रिसर्च ये सब क्या बोलता है कि सिटिंग होल डे इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट रिसर्च सेज। सो पूरा दिन बैठे रहना बहुत हानिकारक हो गया है, क्योंकि उससे ही डायबिटीज, हार्ट हेल्थ, थायराइड इतना कॉमन इसके लिए हुआ है बिकॉज पीपल आर सो यूज टू सिटिंग होल डे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू शुड नॉट डू इज सिट, मूव योर बॉडी, कुछ तो एक्सरसाइज या वॉकिंग कर लो या कुछ तो ऐसा करो। काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं घर पे पूरा दिन काम करती हूँ, ये नहीं होता काम। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग जिससे आपकी बॉडी खुश हो। ठीक है, और अगर समझो कि आप रोज 1 आवर वॉक करते हो, तो वो आपको उसकी इतनी आदत हो गई कि वो आपके कंफर्ट लेवल तक आ गए। उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ो। ठीक है, तो पहली चीज है कि पूरा दिन बैठे नहीं रहना, एक्सरसाइज करना है। सेकेंड थिंग इज के नो सम पीपल डोंट नो कि उनको कितना खाना चाहिए क्वांटिटी वाइज। सो पहले पता लगो आपकी एज के हिसाब से आपको कितना खाना चाहिए। काफी लोग काफी कम खाना खाते हैं। ओके, तो पहले प्रॉपर पोर्शन साइज कितना खाना चाहिए ये पता लगाओ कि, और हम रोज फ्रूट्स नहीं खाते, तो ये पता लगाना जरूरी है कि रोज फ्रूट्स खाना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी। ओके, कुछ लोग होते हैं जो लोग काफी पिकी ईटर्स होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज 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 सेम सेम फ्रूट, सेम वेजिटेबल, सेम दाल, या फिर सो हमें वैरायटी में खाना है और रोज डिफरेंट 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 फूड्स, सो यू विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली।
ठीक है। सेकेंड थर्ड थिंग इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बट ऑब्वियस वो उसका फर्टिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली उससे डायबिटीज या फिर उससे हमारी हेल्थ बढ़ती है, और इससे स्ट्रेस भी बहुत होता है, फिजिकली स्ट्रेस बढ़ता है हमारी बॉडी में। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड नॉट डू इज टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, ओके। क्योंकि एवरी डिजीज, now the research is saying कि any disease you pick up उसके root stress पे होता है, ठीक है। तो you have to live a happy life, बस इतना ही So what can be the key takeaways for our audience कि मतलब वो अगर कुछ आज से ही अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीजें स्टेप लेना चाहते हैं फॉर अ बेटर प्रेगनेंसी, फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, और जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? दे वांट टू टेक सम डिसीजन इंस्टेंटली और आज से So करना first, चाहते if you want to like achieve a healthy pregnancy, so first thing you do is that take control of your life in your hands, कि you have to do it. सोचना है लेकिन आपको एक्शन भी लेना है, राइट। तो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जितने भी फूड सोर्सेस बताए हैं उसको इंक्लूड करना स्टार्ट करो अपने डाइट में, ठीक है। वॉट एवर आई हैव सेड, जो मैंने पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज के फॉलिक एसिड पे बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि फॉलिक एसिड इज लाइक डॉक्टर्स, आजकल डॉक्टर्स पहले ही दे देते हैं फोलेट सप्लीमेंट्स फॉर अ सेफर साइड। So folic acid, you have to take it compulsorily, ठीक है। And the third thing is live a happy life, because mental health is very strongly related to your physical health, okay। Like हम नहीं, हमें वो दिखता नहीं लेकिन वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखो। हैप्पीनेस भी जरूरी है इन द एंड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सो मच पलक, आपका समय देने के लिए हमें एंड इस सेशन के लिए। एंड आई होप सबको बहुत सारे लर्निंग्स यहाँ से मिले होंगे, एंड वो ये सारी चीजें लाइफ में इन्वॉल्व भी करना शुरू कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप हम जल्दी वापस asking questions about PCOD and acne. हाँ, तो एक सपना भी पूछ रही है कि थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओडी भी है, वो क्या कर सकती है? PCOD and PCOD के लिए बेसिकली PCOD में क्या होता है पता है, डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, ठीक है। PCOD में भी काफी सिमिलर चीजें होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लो कार्ब डाइट इज एप्लीकेबल, क्योंकि वो बेनिफिट करता है। और PCOD के लिए the best thing, because there is no cure for PCOD, you have to manage the symptoms, तो उसके लिए एक्सरसाइज ही सबसे बेस्ट है। रिसर्च में यही पता गया कि इफ यू वांट टू मैनेज द सिम्टम्स यू हैव टू एक्सरसाइज, एंड उसके लिए लो कार्ब डाइट जैसे कि राइस, शुगर, ये अवॉइड करो, ठीक है। जूसेस, सोडा, ठीक है, कोका कोला, ये सब एनीथिंग विच इज शुगरी स्वीट, यू हैव टू अवॉइड इट कम्प्लीटली फॉर PCOD, तो ही सिम्टम्स मैनेज हो गए। सो पूजा पूछ रही है कि क्या डाइट एंड योगा से उनकी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एंड क्या पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे? एज आई सेड यू कि PCOD का कोई क्योर नहीं है, लेकिन आप उसके सिम्टम्स नियर नॉर्मल तक मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक इट्स लाइक ए नियर नॉर्मलसी तक यू कैन मैनेज योर सिम्टम्स थ्रू योगा। यस, योगा इज एक्सीलेंट फॉर PCOD and meditation and exercise, क्योंकि PCOD is a lifestyle problem, ठीक है। It's more of a lifestyle problem than a diet problem. तो फिर उसके लिए यू हैव टू, जो डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन देते हैं वो, और लाइफस्टाइल चेंजेस की, योगा है, मेडिटेशन है, गुड डाइट है, एंड लो कार्ब डाइट जो मैंने अभी बताया, लो कार्ब डाइट प्लान एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ।
जैसे आई होप हमने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं एंड आई होप बहुत क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड भी थे, सेम या थे। आई होप सबको मिल चुका होगा। तो एंड सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, हमें भी मिला। एंड थैंक यू फॉर लाइक इतना कुछ बताने के लिए हम। बाय पलक, टेक केयर। Bye, and thank you so much for inviting me. It was really great session. Like न्यूट्रिशन से काफी कुछ हल मिल सकते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज इतनी नहीं है। लेकिन इफ आई प्रोवाइड दैट देन इट्स अ गुड थिंग। So this was nutritionist Palak Acharya with us today, जिन्होंने हमें डाइट एंड नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ बताया। बट बिफोर मैं ये लाइव सेशन एंड करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि उन्होंने बहुत जोर दिया कि मतलब फॉलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है, CO-Q10 कितना इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के लिए आप बैलेंस ट्राई कर सकते हैं, वाइटलिटी ट्राई कर सकते हैं। जो एंड उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट से तो आपको हमसे डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हैं। बैलेंस में 11 से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम से भी आपको आजादी दिलाता है। साथ ही साथ ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, जिससे आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में मदद मिलती है। एंड वाइटलिटी जो है, वाइटलिटी मेंस के लिए बनाया गया है एंड इसमें 19 से भी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्पर्म हेल्थ को बेटर करते हैं, आपकी लिबिडो को एनहांस करते हैं एंड आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंक्रीज करते हैं। एंड कपल अगर ये दोनों को साथ में लें सो उनकी फर्टिलिटी बहुत इंप्रूव होती है एंड उन्हें जल्दी कंसीव करने में भी मदद मिलती है। सो अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6366363030। एंड अगर आपके मन में और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही उन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी सेशन अरेंज करें। एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड आई होप मैं वापस आप लोगों को जरूर होस्ट करूंगी और इस तरह के अधिक टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय।